आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 10th क्लास। देखना भाई, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं मेरे को लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा। जो चीज़ें पीछे जरूरत पड़ेगी जैसे वैलेंसी, कोवैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनकी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, पर फिर भी मैं वो बताऊंगा तुम्हें। ऐसा नहीं बोल देते, कभी कभी कह देते हैं हम कि वो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं। मैं बिल्कुल जो भी चीज़ इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी वो सारी अभी बता के तुरंत करवाऊंगा तुम्हें। साथ ही साथ कॉपी पेन रखें और साथ साथ नोट करें, अच्छे से पढ़ते चले। देखिए तो स्टार्ट हो रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहला शब्द है कार्बन। सबसे पहला शब्द क्या है? कार्बन। कार्बन क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो है कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में आने वाला, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किससे लिखते हैं? सी से, सिंबल है, और इसका एटॉमिक नंबर है 6। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। ठीक है जी। ये मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है या क्या है सर? ये एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? कि नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? कि नॉन मेटल। नॉन मेटल, ठीक है सर। कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर भी हमें आपने बता दिया। एटॉमिक नंबर कितना है? एटम का नंबर, उसका एटॉमिक नंबर कितना बताया? 6। ठीक है सर, ये बात तो हमें पता चल गई, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ हमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सर, जैसे देखना है, मैंने पहले भी बताए हैं तुम्हें ये चीज़ें। फर्स्ट सेल होती KLMN, ऐसे होती है ना, KLMN। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 2 8 8 ऐसे होते हैं ना, 2 8 8 ऐसे चलते रहते हैं। तो हम वही चीज़ फिल करके दिखा रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब फर्स्ट सेल, सेकंड सेल ऐसे भरना। तो देखना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसके लिए पहली सेल K, फिर LMN ऐसे होगी सर। हाँ ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर बचे ही नहीं, 4 ही है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो जो बाह्य कक्ष में आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को तो क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है सर। अब बताओ, इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना हो, इसमें 8 पूरे करने हो, या फिर ये 4 लूज करके इसमें 2 पूरे कंप्लीट करवा दे, डबलेट पूरा हो जाएगा। या तो ये 4 लूज कर दे या 4 गेन कर ले तो ये 8 हो जाएंगे। तो ये +-4 वैलेंसी शो करता है। क्या शो करता है? +-4। ये लूज भी करना चाहेगा और गेन भी करना चाहेगा, परंतु दिक्कत है रे लूज और गेन करने में। ये लूज और गेन करने में इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लेते हैं इसने लूज किया, इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो देखो कार्बन पहले 6 ऐसा था, नॉर्मल 6, और जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा? C-4 हो जाएगा। इसके ऊपर माइनस का 4 चार्ज आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। अब देखना, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है सर। और प्रोटॉन कितने होते हैं? न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर के बराबर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो गए? बराबर। अब देखना सर, यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 गेन कर लिए तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। और प्रोटॉन कितने हो गए? जितने थे उतने ही, 6। अब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकते थे। अब 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, डिफिकल्ट है उनको होल्ड करना, इसलिए ये ऐसा करना पसंद नहीं करता। तो हम लिखेंगे इट इज डिफिकल्ट 6 प्रोटॉन होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये रखना पसंद नहीं करता, ये मुश्किल है, इसलिए ये गेन तो इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। तो चलो मान लेते हैं गेन की जगह लूज कर दे, तो चलो दूसरा केस ले लेते हैं। इफ कार्बन लूज इलेक्ट्रॉन, अगर ये लूज करना चाहे तो लूज इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे, लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि डबलेट पूरा हो जाए। ये 4 लूज कर दे, ये पूरे 2 रह जाए। तो ऐसा करते हैं, मान लो कार्बन 6 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? लूज। ठीक है जी। तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस का
4 आ जाएगा, ठीक है। अगर अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6, प्रोटॉन भी कितने थे पहले तो 6, अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो बचे कितने 2, और प्रोटॉन कितने हो गए वही जो 6 थे वही, ठीक है सर। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, इसका मतलब तो ये अब तो होल्ड कर सकते हैं, हाँ होल्ड तो कर सकते हैं, पर 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालो 2 3 4, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी दे के कोई प्रोसेस कराएं तो वो तो लॉस में चला गया। तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज 4 electrons, more amount of energy required, इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो ये ऐसा भी करना नहीं चाहेगा। तो बोले ये ना ये चाहेगा लूज करना ना गेन करना, तो चाहेगा क्या फिर कार्बन, अरे कार्बन ना ही तो लूज करना चाहता ना ही गेन करना चाहता, वो तो शेयर करना चाहता है। वो कहता है भाईचारा बरतेंगे हम, तो हमें तो अपना भाईचारा शो करना है, हम तो जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे उतने उससे ले लेंगे और अपनी सहमति से एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और हिंदी में सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो देखना ये क्या कहना चाहता है, हम ना ही तो लूज करेंगे ना ही गेन करेंगे। सो कार्बन नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन but carbon share electrons and form covalent bond with other carbons and non metals, और किसी कार्बन के साथ या अदर और कोई भी नॉन मेटल के साथ वो क्या बनाना चाहेगा कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। कार्बन इज आल्सो है नॉन मेटल, कार्बन भी क्या है नॉन मेटल, और दूसरी भी नॉन मेटल ही होनी चाहिए या दोनों कार्बन ही नॉन मेटल होनी चाहिए, तभी जाके कोई कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो समझाओ सर ये क्या कहना चाह रहे हो आप। तो देखो भाई मैं तुम्हें कुछ नॉन मेटल्स के बारे में बताता हूँ, उनकी इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, जो पिछले चैप्टर 9th में आना चाहिए था परंतु मैं बता रहा हूँ अभी भी 9th की भी सारी बातें यहीं पे बता दूंगा। देखिए तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ नॉन मेटल्स के बारे में। तो कार्बन टॉपिक है हमारा, कुछ नॉन मेटल्स को देखिए और उनका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, फिर उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होते हैं वो देखिए, और शेयरिंग करके किस तरह से वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं आपस में वो देखिए। तो देखते जाएं, मैं हर बात बताऊंगा। रे मैं ये सोच रहा हूँ तुम तो 5वीं क्लास के भी बच्चे नहीं हो, और मैं तुम्हें हर छोटी से छोटी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते जाओ मेरे साथ साथ पढ़ते रहें, मैं बताता रहूँगा तुम्हें। तो देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुछ नॉन मेटल्स के नाम। नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स हैं, देख लीजिए इनको। नॉन मेटल्स कौन कौन सी है, जैसे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। हाँ सर हाइड्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन के बाद कार्बन भी है सर, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये सब क्या है सर नॉन मेटल्स हैं। तो ये नॉन मेटल हैं, ये तो पता है सर, आगे बताओ। अरे इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, और फ्लोरीन का 9 है, फॉस्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है, और क्लोरीन का 17 है। हाँ सर ये भी मेरे को पता है, सब पढ़ रखा है, ठीक है, ये याद भी करवा रखे मैंने। हाँ ठीक है। अब जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे, KLMN, ये सेल है, फिल करो। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा एक ही सर, इसमें 2 4 आ जाएंगे सर, इसमें 2 और 5 बच गए सर, और 2 और 6 बच गए सर, 2 और 7, ठीक है, 15 है तो 2 8 10 हो गए और 5, अब 2 8 और 6, अब 2 8 और 7, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। जो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 4 5 6 7 5 6,
और 7। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो बाई एक्स में आउटरमोस्ट सेल, इसकी आउटरमोस्ट सेल के ही थी क्योंकि इसमें और आगे सेल में इलेक्ट्रॉन गए नहीं, इसके आउटरमोस्ट के एल ही होगी और इनकी आउटरमोस्ट एम ही होगी और एन में तो इनके इलेक्ट्रॉन ही नहीं गया। ठीक है सर, तो इस तरह से हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता कर दिया। तो अगर मैं एक साइड में इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में कितने आए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें तो 1 है सर, हाइड्रोजन में 1। ठीक है सर, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 और फ्लोरीन में 7, फॉस्फोरस में 5, सल्फर में 6 और इसमें 7। ये आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हो गई, ये जो रेड की है सर ये वाले। हाँ ठीक है, और डॉट होते हैं कुछ, लेविस डॉट कहते हैं जिनको, डॉट्स, डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर का मतलब सर जितने आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को डॉट बना के उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर दो, उनके ऊपर डॉट लिख दो। जैसे हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन पे कितने डॉट है रे? 1, क्योंकि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर, 1। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? कार्बन की। कार्बन की सर, कार्बन पे कितने डॉट बता रहे हो आप? 4, तो इस पे कितने डॉट लगा दोगे? 4। नाइट्रोजन की बात करो सर, नाइट्रोजन पे 5, नाइट्रोजन की बात करें तो उस पर कितने डॉट हैं? 5 डॉट है। 5 डॉट को कैसे भी दिखा दो, 2 ये रहे, 3 ये रहे। ऑक्सीजन पे 6 दिखा रखे हैं सर आपने, ऑक्सीजन पे कितने बताया आपने? 6। तो ऑक्सीजन की बात करें तो 6 रिप्रेजेंट करोगे इसके ऊपर, ये रहे, ये रहे और ये रहे। ठीक है, अब 7 किसका है? फ्लोरीन का, तो 7 दिखाओगे। फ्लोरीन पे कितने दिखाओगे? 7 डॉट। 2 ये रहे, 2 ये रहे और 1 ये रहा। अब बारी है फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस पे 5 कह रहे हो सर आप? हाँ, फॉस्फोरस पे 5 कह रहे हैं, ये रहे फॉस्फोरस की। और सल्फ़र पे 6 बता रहे हो सर? सल्फ़र पे 6, हाँ, ऑक्सीजन की तरह इस पे भी 6 है। और क्लोरीन पे फ्लोरीन की तरह ही 7 हैं सर। क्लोरीन पे कितने बता रहे हो आप? 7, तो 7 लिख दो। हाँ, तो ये डॉट स्ट्रक्चर सर, इनसे क्या फ़ायदा हुआ क्या कुछ? हाँ, इनसे फ़ायदा होगा। अभी तो हम नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल आपस में क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड, और उनके लिए इन डॉट स्ट्रक्चर्स की मेरे को जरूरत पड़ने वाली है अभी जस्ट। तो अब इनकी डॉट स्ट्रक्चर कैसे? सर आपने सबसे पहले एटॉमिक नंबर मेरे को याद करवा दिए। इन हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 6 है, ये याद करवाया। फिर उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने सिखाए, 2 8 8 करके वैसे भरते हैं हम। तो इसमें 1 ही आया, इसमें 2 4 आ गए ऐसे। और आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हुए उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह दिया भाई। एक द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही उनके ऊपर डॉट है सर, उतने ही उनके ऊपर डॉट हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सर। अब इनका कोई फ़ायदा होने वाला है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखो, हमारा जो टॉपिक है वो तो कार्बन है और हाइड्रोजन ज़्यादातर जरूरत पड़ने वाली है हमें। हाँ, पर जरूरत इन सब की ही पड़ेगी, मैं सबके क्वेश्चन करवाऊंगा। फिलहाल देखो, जैसे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के सामने आ जाए, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के सामने आ जाए, और हाइड्रोजन का सपना क्या है? डबलेट पूरा करना, अपना डबलेट पूरा करना। देखो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 1 ही इसके पास है। हाँ सर, 1 1 है। और इनका सपना क्या है कि इनका डबलेट पूरा हो जाएगी। हीलियम जैसा हर कोई इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है, नोबल गैसेस जैसा बनना चाहता है, हर कोई नोबल गैस जैसा बनना चाहता है। सर नोबल गैस जैसा ही क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उनके आउटरमोस्ट सेल फुलफिल्ड है। देखो, मैं थोड़ा सा नोबल गैस के बारे में भी तुम्हें बता दूं, यहाँ नहीं पता हो किसी को तो वो देख ले। नोबल गैसेज को ये अपना रोल मॉडल मानते हैं। हर कोई एलिमेंट नोबल गैसेज को अपना रोल मॉडल मानता है। क्यों मानता है? वो कहता है कि इनसे ज़्यादा स्टेबल तो दुनिया में कोई नहीं, तो हम हर कोई इन जैसा बनना चाहते हैं। और नोबल गैसेज की ट्रिक भी याद होगी, है ना, अगर कर 0 रन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। जैसे ये हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका है 10 और इसका है 18। और भी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। इनके एटॉमिक नंबर बता ही देता हूँ, 36, 54 और 86 ये होते हैं, पर इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। 2-3 से समझ जाओगे जो बात समझने की है। तो KLMN देखना रे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही फुलफिल होगी, ये तो 2 ही आते हैं, इसमें 8 आते हैं, तो 2 8 ये भी फुलफिल होगी। अब इसमें 18 है तो 2 8 8 ये भी फुलफिल होगी। तो इस तरह से ये भरी हुई हैं। इनके आउटरमोस्ट सेल क्या है? फुलफिल हैं। आउटरमोस्ट सेल क्या है? फुलफिल हैं। जो भाई एक अक्सर वो फुलफिल है, जितने होने चाहिए उतने ही हैं। 8 ही आ सकते थे 8 ही है, 2 आ सकते तो 2 ही है। तो ये तो फुलफिल है, ये मोस्ट स्टेबल है। ना तो ये लूज करना चाहिए, ना गेन करना चाहिए, ना शेयर करना चाहिए। नोबल गैस डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, नॉट गेन इलेक्ट्रॉन, नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे आर मोस्ट स्टेबल।
ये पहले से स्टेबल है, इनका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज फुलफिल्ड सो दे नॉट लूज गेन एंड शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन है, इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं ये सभी। ठीक है सर। तो हाइड्रोजन अब नज़दीक को इसके लगता है हीलियम के 2 नंबर के, ये 2 करना चाहेगा सर। अच्छा ये 2 करना चाहेगा, तो देखना ये आपस में बातें करेंगे दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से। अरे हाइड्रोजन बोले हाँ दूसरे हाइड्रोजन तू बोल। ये कहेगा यार मार्केट में एक बात फैला देते हैं। बोले क्या फैला देते हैं? हम हीलियम जैसे बनने का धोखाधड़ी करते हैं, लोगों को कहते हैं कि हम तो हीलियम जैसे हो चुके हैं। बोले ऐसे कैसा हो पाएगा, हम तो हाइड्रोजन है, हीलियम तो हम है ही नहीं। अरे बोले मार्केट में झूठ फैला दो, लोगों को तो लगना चाहिए कि हम हीलियम जैसे हैं। बोले अच्छा कर, चल बता क्या करूं। ये कहता है कि तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। बोले हाँ है। और मेरे पास भी 1 है। बोले हाँ है। तो 1 इलेक्ट्रॉन तू मेरे को दे दिया कर। मान ले तेरे हमारे पास 1-1 रुपया है और मार्केट में हमें फैलाना कि 2 रुपये हैं, तो क्या करें हम दोनों इकट्ठे चला करेंगे और कहीं भी जाएंगे, तू तेरे वाले मेरे को दे देना, मैं दिखा दूंगा 2 रुपये हैं। और जब तेरे को दिखाने की बार आएगी मैं मेरा रुपया तेरे को दे दूंगा, तू दिखा देना 2 है। तो बोले अच्छा ऐसा कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं रुपये। ठीक है। तो बोला देख अब मेरे से किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगा मेरे पास तो 2 है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और तेरे से पूछे तो तू भी कह देना 2 है। हाँ बोला ये ठीक तरीका है। और 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी यहाँ? साझेदारी होगी, शेयरिंग होगी। और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है एक बॉन्ड और उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। H और H में एक बॉन्ड बन गया और इसी तरह से बनी H2। क्या बन गई? H2 गैस, हाइड्रोजन H2। हाँ सर समझ में आ रहा है मेरे को। और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है यहाँ? शेयरिंग हुई है। और शेयरिंग से बनता है बॉन्ड। क्या बनता है? बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है शेयरिंग से? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। और लूज और गेन कर देते तो आयनिक बॉन्ड बनता, प्लस माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। और शेयरिंग से जो बने वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है सर। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मेरे को बताना, अभी बता रहा हूँ। फिलहाल ये समझ में आया कि हाइड्रोजन कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। बोले ठीक है सर, और बताओ, मज़ा आ रहा है? तो देखो एक ऑक्सीजन है, दूसरे ऑक्सीजन से बात करने लगी। बोले तेरे पास कितने डॉट हैं? तो देखो डॉट तो अभी बताया मैंने, 6 है। बोले हाँ 6 है, 6 है। आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 ही डॉट मिलेंगे ना। अरे सही है। तो दोनों पे 6 डॉट हैं। बोले हाँ ठीक है 6 डॉट है। अब बोले मार्केट में फैला देते कि हमारा ऑक्टेट पूरा है, हमने अपने 8 पूरे कर लिए हैं। आउटरमोस्ट शेल में कितने पूरे कर लिए हैं? 8 पूरे कर लिए। तो उसके लिए क्या करें? बोले उसके लिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी, आउटरमोस्ट फिल करना है ना। इसकी तरह 8 बनना चाहते हैं नियॉन जैसे। ऑक्सीजन 8 है और 2 और ले लेंगे तो 10 नियॉन जैसा बन जाएगा ना। तो ये कहता है ले मैं तेरे 2 शेयर कर लेता हूँ और तू मेरे 2 शेयर कर ले। और इस तरह से मार्केट में फैला देंगे कि हम नियॉन जैसे बन चुके हैं। हमने 8 हमारा एटॉमिक नंबर था, 2 और लेके 10 नियॉन जैसे बन गए। आउटरमोस्ट शेल में हमारे भी 2 अंदर है और 8 कर लिए हैं। ठीक है। तो देखो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है, एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनेगा? शेयरिंग हो तो क्या बनेगा? यहाँ 1 सिंगल बॉन्ड था, यहाँ 1 डबल बॉन्ड बनेगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड है एक ही, अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। डबल बॉन्ड का मतलब ऑक्सीजन इनके बीच में एक और एक इनके बीच में, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? O2 बन के ऑक्सीजन। अरे समझ में आया सभी को? ऐसे अगर नाइट्रोजन की बात करें तो N2 बन जाएगा। वो कैसे बनेगा सर? वो भी बताओ थोड़ा सा, यहाँ समझा दो, ये खाली जगह है। देखो तो एक नाइट्रोजन मार्केट में खड़ा है, दूसरा नाइट्रोजन भी मार्केट में खड़ा है और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बोले तेरे पास कितने हैं, कितने डॉट हैं? तो वो कहता है मेरे पास तो 5 हैं। बोले तेरे पास 5 ही क्यों है? क्योंकि मेरी कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई, जो आउटरमोस्ट सेल में कितने थे? 5 थे। तो बोले तेरे पास भी कितने होंगे? 5 ही होंगे, तू भी तो नाइट्रोजन ही है। बोला हाँ। हमें कितने की जरूरत है कि ये 5 को 8 बना दिया, आउटरमोस्ट हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, हमारे आउटरमोस्ट सेल में 8 पूरे हो जाए। बोले 3 की कमी है, तो 3 क्या कर लेते हैं? शेयरिंग में लगा लेते हैं पैसा, ले शेयरिंग में। और अब ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, एक इनके बीच में, एक इनके बीच में और एक इनके बीच में। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा? रे ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N। और इसी को हम क्या कहते हैं? N2। अरे समझ में आया सभी को? नाइट्रोजन गैस बन गई। ठीक है सर। अच्छा इसका मतलब ये है कि ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, ना तो लूज करते ना गेन करते, और एक बॉन्ड बना के आपस में इकट्ठा रहना स्टार्ट कर देते हैं। इसी को कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ना कहते हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में। ठीक है, समझ में आया अभी सभी को? तो इस तरह से हमें ये समझ में आना स्टार्ट हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको और भी अच्छे से। चले भाई, ये लिखे अब तक का, और आगे और बढ़ते हैं। देखिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है भाई? बहुत अच्छे, आगे बढ़ें।
तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके क्या बना दिया जा रहा है, बार बार कोवलेंट बॉन्ड। तो सर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए हमें, कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है, एक आयनिक बॉन्ड भी मैंने सुना है शब्द, वो कैसे बनता है। तो देखते रहिए, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा, हर बात छोटी से छोटी तुम्हें और बड़ी से बड़ी बता दी जाएगी, देखते रहिए। देखना, अब एडिंग डाल देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवलेंट बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बने उसी को क्या कहा जाता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, दूसरी कंडीशन, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। ठीक है सर, नॉन मेटल्स, अभी आपने नॉन मेटल तो हमें बहुत सारी बता दी, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब बताई है। ठीक है, तो ये बनेगा। और अभी हमने सभी के ऊपर क्या देख लिए हैं, डॉट देख लिए हैं, कितने कितने डॉट किसके ऊपर हैं। चलिए, तो हम कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं। शेयरिंग का बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड होता है, उसके बारे में भी बता देते हैं थोड़ी देर में। देखो भाई, अब हमने देखा हाइड्रोजन, सबसे पहला हाइड्रोजन पे एक डॉट था, दूसरे हाइड्रोजन पे भी एक डॉट था, और दोनों ने एक एक अपना क्या लगा लिया, शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन लगाए, और क्या कहा कि हम अपना डबलेट पूरा कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं। और ऐसे H और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना और H2 गैस बन गई। ठीक है सर, ये मेरे को समझ में आ चुका है। ऐसे ही ऑक्सीजन का बताया आपने, ऑक्सीजन पे 6 डॉट होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है 6 डॉट होते हैं, और आउटर मोस्ट में 8 पूरा करने के लिए कितना करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, और क्या बना लेंगे अपना कोवलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ऑक्सीजन में 4 की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड बन जाएगा सर। ये बात भी मेरे को समझ में आ चुकी है सर। और अभी नाइट्रोजन का भी आप बता ही चुके हो, इसके पास 5 डॉट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और ये शेयरिंग में 3 लगा के 8 कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से इसका भी ट्रिपल बॉन्ड से कोवलेंट बॉन्ड बना के ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है सर, N ट्रिपल बॉन्ड, N और N2। ऐसे क्या, ये तो आप एक जैसे में बना रहे हो सर बार बार, क्या अलग अलग भी बना सकते हैं, 2 अलग अलग नॉन मेटल, एक हाइड्रोजन एक कार्बन है, हाँ वो भी बना सकते हैं। देखो कैसे, वो बताने से पहले और एग्जांपल दे देते हैं कुछ। जैसे फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन पे कितने डॉट थे, 7 डॉट थे सर, अभी भी हमने पढ़ा है डॉट स्ट्रक्चर्स, 7 डॉट थे फ्लोरीन के ऊपर। और फ्लोरीन को 8 पूरा करने के लिए अब कितना चाहिए, 1 की कमी है सर, 1 की कमी है, तो ये इससे 1 ले ले और ये इससे 1 ले ले, तो इनका 1 पूरा हो गया यार, 1 की शेयरिंग हुई तो एक सिंगल बॉन्ड नहीं, F है ना, F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, और क्या बन गई, F2 गैस बन गई सर। ऐसे क्लोरीन की बात करें तो उस पर भी 7 डॉट थे सर, उसके ऊपर भी कितने डॉट थे, 7 डॉट ही इसके ऊपर हैं सर। तो ये भी 1 की शेयरिंग कर लेंगे तो क्या बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। और 1 की शेयरिंग तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, 1 की शेयरिंग है तो Cl और Cl और F2 बन जाएगा सर, नहीं Cl2 बन जाएगा, Cl जुड़े तो Cl2 बन जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। और एग्जांपल दो, ये तो एक जैसे हो गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन। और कुछ जैसे देख, अगर हम बात करें CH4, मीथेन शब्द सुना है कभी, इसका नाम मीथेन होता है, वो बाद में नेमिंग तो सिखाऊंगा। CH4 बनाना सर मेरे को कार्बन और हाइड्रोजन से। तो देख, कार्बन के पास डॉट देख ले कितने हैं सर, कार्बन के पास तो 4 ही डॉट हैं, अभी पढ़ा है हमने, 4 डॉट होते हैं सर। ठीक है, 4 डॉट होते हैं, तूने पढ़ लिया, अच्छी बात है। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल डॉट है सर, हाइड्रोजन के पास सिंगल डॉट है, हाइड्रोजन के पास कितना है, सिंगल है, हाइड्रोजन के पास कितना है, सिंगल, और एक और हाइड्रोजन यहाँ लिख के इस पर भी सिंगल। ठीक है सर, तो हर एक हाइड्रोजन को 2 पूरे करने अपने, इसके 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे, और इसके भी 2 पूरे। हाँ सर, हो गया। हाइड्रोजन तो अपने खुश है 2-2 बना के, और कार्बन को तो 8 करने सर, कैसे करें, अब हर एक से 1-1 मांगेंगे शेयरिंग।
इसके भी 8 हो गए सर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये बन गया क्या, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी और यहाँ भी, और क्या बन जाएगा बताओ, CH4 ऐसे। यहाँ बन गया एक बॉन्ड और एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया और एक यहाँ, और इसी को हम क्या कहते हैं, CH4 मीथेन। हाँ सर ये ऐसे बनता है, ठीक है, ये भी समझ में। और एग्जांपल दो सर, सही लग रहा है। H2O वाटर का फार्मूला, तो देखना एक ऑक्सीजन होती है, उस पर कितने डॉट होते हैं। H2O बनाना है तो बताओ एक वाटर पे कितने डॉट होते हैं। तो मैं कहते हैं वाटर के लिए डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो ऑक्सीजन पे तो सर 6 डॉट होते हैं, 6 डॉट होते हैं। हाइड्रोजन पे कितने डॉट होते हैं, 1 1। H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यहाँ लिख लो, और बाकी 6 डॉट हैं, तो ये रहे, ठीक है सर। तो हाइड्रोजन तो अपना सपना पूरा कर गया सर, 2 ही पूरे करने थे, बोले ले अपने तो 2, ये हाइड्रोजन भी कहता अपने भी 2, और ये वाला ऑक्सीजन कहता मेरे को तो 8 करने ना भाई, तो 8 करने तो ले, 2 और 2 4 और 2 6 तो हैं ही, 2 इनके और ले लें, तेरे भी 8 हो गए। हाँ बोले अब सही है। तो देखो क्या बना क्या यहाँ पे सर सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, पर ये तो रह जाएंगे सर, हाँ ये रह जाएंगे, ये रह गया और ये भी रह गया, हाँ रह गया ये, और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ वाटर का स्ट्रक्चर यही होता है, बेंट ऐसे वी शेप। और ये रह गए सर 2, इनको ना ये रह गए, ये बच गया एक तो, और एक ये पेयर बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये रहा एक रहा, इनको कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं इनको, लोन पेयर्स। लोन पेयर मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो अभी बॉन्डिंग बना ही नहीं पाए, इनको कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो बॉन्ड बनाते हैं इनको कहते हैं बॉन्ड पेयर, इनको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। यहाँ पेयर था ना, एक ये रहा और एक ये रहा, पेयर जोड़ा है तो ये बॉन्ड पेयर, ये भी एक बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, और ये दोनों क्या ऊपर वाले लोन पेयर, और ये बॉन्ड पेयर। हाँ सर, इनमें ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, लोन पेयर में, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी पे भी अटैक कर सकता है। बॉन्ड पेयर तो बंध गया ना बीच में, 2 के बीच में बंध चुका है, वो बॉन्ड बना चुका है, ठीक है सर ये आ गया। ये इसको H2O, ये से बन के ये क्या बन गया, H2O वाटर का फार्मूला था सर ये, ठीक है, H2O वाटर का फार्मूला, ऐसे बॉन्ड बना होगा, ठीक है। ऐसे एक अमोनिया शब्द सुना सर मैंने, NH3 नाम का अमोनिया होता है, NH3 अमोनिया कहते हैं इसको, अमोनिया। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मेरे को, देख तो समझ। नाइट्रोजन पे कितने डॉट हैं, 5 डॉट हैं सर, और NH3 3 हाइड्रोजन लगाने हैं, ठीक है। तो 1 डॉट ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है सर, ये 5 डॉट हैं। और हाइड्रोजन के पास कितने कितने डॉट हैं, 1 1 है सर, तीनों हाइड्रोजन तो 1 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन को तो अपना कितना पूरे करने हैं, 2 ही करने हैं सर, हर एक हाइड्रोजन का अपने 2 ही पूरे करने हैं। सबने कर लिए सर। नाइट्रोजन के 8 कैसे पूरे हों, अब नाइट्रोजन को 8 पूरे करने के लिए क्या करें, ये तीनों को शेयरिंग में ले लें, तो नाइट्रोजन के भी हो गए, देखो 3 और 2 5 और 3 8, ठीक है भाई। तो क्या बन गया सर, देखो क्या बन गया, यहाँ पे N, ये डॉट रह गए, ये एक बॉन्ड बन गया, यहाँ एक बॉन्ड बन गया और एक बॉन्ड यहाँ बन गया, ठीक है सर ये समझ में आ गया। और ये क्या रह गया, एक लोन पेयर, क्या रह गया, लोन पेयर। और ये 3 क्या बन गए, बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर 2 और 3 है, और ये क्या है, लोन पेयर। अरे समझ में आ गया। और ये होता है अमोनिया NH3, क्या होता है, NH3 अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला भी आ गया सर, मेरे को तो समझ में सही समझ में आ गया सर। आपने सबसे पहले हमें नॉन मेटल्स बताई, नॉन मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने सिखाए 2 8 8 करके, और उससे आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे उनको हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा, उनसे डॉट बनाना आया, डॉट को फिर आपस में जोड़ जोड़ के नॉन मेटल के क्या बनने लगे, कोवलेंट बॉन्ड, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बने उसी को बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं हमारे सामने सर। और एक बॉन्ड पेयर होता है जो आपस में शेयर हो जाए वो तो बॉन्ड पेयर कहलाएगा, जो फ्री रह जाए उसके ऊपर फिर भी तो उसको क्या कहेंगे, लोन पेयर। हाँ सर सही समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, तो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वो करके दिखाने, ठीक है। तो देखो भाई कुछ क्वेश्चन जिनका तुम्हें लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाने हैं मेरे को, ठीक है। तो देखो जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C2H4, C2H6, C2H2, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, मीथेन, इथेन, इनके सबके अल्कोहल का, ईथर का, सबके करके दिखाओ मेरे को। बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, प्रैक्टिस करें भाई, चैप्टर में प्रैक्टिस ही मायने रखेगी सबसे ज़्यादा। देखो तो इधर देख लो, अब तुम्हें सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये लिखो, ड्रा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, या लेविस ना भी लिखो, लेविस डॉट
स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग अभी बहुत सारे तो करवाई दी, उनसे अलग बता देता हूँ कुछ एग्जांपल। इनमें से जो हो चुके वो मत करना तुम, मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाइड्रोजन, दूसरा क्वेश्चन ऑक्सीजन, ये हो चुके। थर्ड क्वेश्चन है नाइट्रोजन, फोर्थ क्वेश्चन है फ्लोरीन, फिफ्थ क्वेश्चन है क्लोरीन, सिक्स्थ क्वेश्चन है मीथेन, ये भी हो चुका। सेवन्थ क्वेश्चन है वाटर H2O, एट्थ क्वेश्चन है अमोनिया NH3, नाइन्थ क्वेश्चन है C2H6, टेंथ क्वेश्चन है C2H4, 11th क्वेश्चन है C2H2। ये करो भाई जल्दी जल्दी। 12th क्वेश्चन है, यहीं दे देते हैं क्वेश्चन तो वहाँ सॉल्व करवा देंगे। 12th क्वेश्चन है CH3Cl, 13th क्वेश्चन है CH3OH, 15th क्वेश्चन है CH3CH2OH और 16th क्वेश्चन है CO2, 17th क्वेश्चन है बेंजीन, 18th क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत सारे और भी आ सकते हैं। P4S8, P4S8, 20 पे कोई भी दे दो यार, कोई भी एग्जांपल जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो। H2SO4, चलो इन सब के लिए करके दिखाओ सर। अब मानूंगा कि ये है तरीका पढ़ाने का। देख तो फिर हर एक का करके दिखाता हूँ तेरे को, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ शुरुआत से। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है क्या, इन सब की मैंने बता दी। बेंजीन सर ये क्या लिखा हुआ है, इसका कोई फार्मूला है क्या? हाँ, C6H6, ठीक है। अब इनकी सब की लेविस डॉट स्ट्रक्चर मेरे को बना के दिखाओ सर। देखो भाई सबसे पहले हाइड्रोजन है, हो चुका वैसे तो क्वेश्चन, मैं फिर भी एक एक करके दिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन एक डॉट, दूसरे हाइड्रोजन पे एक डॉट, और दोनों ने एक एक शेयर किया। ये शेयरिंग कर ली थी, अभी अभी तुम्हारे सामने से शेयरिंग करके क्या बना लिया था, H और H में बॉन्ड, और क्या बन गया था H2। हाँ सर, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख, O है, ऑक्सीजन पे कितने डॉट होते हैं? 8 होते हैं सर, नहीं 6 होते हैं सर, 8 तो एटॉमिक नंबर है। ठीक है सर, ये रहे 6 डॉट। तो 8 पूरा करने के लिए ये 2 की शेयरिंग कर लेगा सर, और ये भी 2 की शेयरिंग कर लेगा, और क्या बन गया, O और O में डबल बॉन्ड बन गया, और O2 बन गया सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, N और N पे सर 5 डॉट हैं, दूसरे N पे भी 5 डॉट हैं, और ये 3 की शेयरिंग कर ले तो 8 हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, और क्या बन जाएगा, N2। ये भी हो गया सर। फोर्थ क्वेश्चन बताओ। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारे पास, F2 के लिए एक F यहाँ बनाओ, इस पे 7 डॉट हैं, और दूसरे F पे भी कितने डॉट हैं, 7 डॉट ही हैं। तो ये भी क्या करेगा, एक की शेयरिंग इसने कर ली और एक की शेयरिंग इसने कर ली, और क्या बनाएगा, F और F में सिंगल बॉन्ड, और क्या बन जाएगी, F2। ठीक है सर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, Cl2 में भी सर फ्लोरीन की तरह इस पे भी 7 डॉट हैं। हाँ 7 डॉट हैं। दूसरे क्लोरीन पे भी कितने डॉट होंगे, 7 ही डॉट होंगे, 7 डॉट हैं। ये भी एक की शेयरिंग यहाँ करेगा और एक की यहाँ करेगा, और एक क्या बन जाएगा इनके बीच में, Cl और Cl में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और Cl2 बन जाएगा। ठीक है भाई ये भी। और सिक्स्थ क्वेश्चन किस पे, CH4 पे मीथेन सर। अभी भी तो बताया, कार्बन पे कितने डॉट होते हैं, 4 डॉट होते हैं, और हाइड्रोजन पे कितने कितने डॉट हैं, हर एक पे एक एक हैं, तो वो एक एक की शेयरिंग कर लेंगे। हाइड्रोजन पे कितने हैं, एक एक हैं, तो ये हाइड्रोजन अपना एक यहाँ शेयर कर देगा, एक यहाँ, इनको डबलेट ही पूरा करना है, 2 ही पूरे करने हैं हाइड्रोजन को तो। और कार्बन को कितने पूरे करने हैं अपने, कार्बन को सर अपने 8 पूरे करने, तो ये इसके सारे एक एक शेयर कर देगा सबसे, और यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, CH4 ऐसे बन जाएगा सर, CH4। सही है सर, ये हो गया। और एग्जांपल, CH4 के बाद वाटर आ गया। 7th नंबर पे क्या है, वाटर है। वाटर का फार्मूला क्या है, H2O, तो एक ऑक्सीजन है, उसके पास 6 डॉट है सर, 6 डॉट है। हाइड्रोजन के पास 1 है, और वो 1 शेयर कर लेगा ऐसे। हाँ ठीक है, और ऑक्सीजन इनके दोनों शेयर कर देगा ऐसे, और क्या बना लेगा,
ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा सर। दो ये रह गए, दो ये रह गए, और यहाँ एक एक बॉन्ड बन जाएगा शेयरिंग से। ठीक है, ये H2O बन गया सर। क्या बन गया? H2O। 8th नंबर पे क्या है? 8th नंबर पे पूछा है अमोनिया NH3। N पे 5 डॉट है सर, 1 2 3 4 और 5, और हाइड्रोजन पे 1 1 है। ये एक, ये एक और ये एक, और ये 3 शेयर करके ये 5 अपने 8 पूरे कर लेगा, ये 2 2 पूरे कर लेंगे, ऐसे बन जाएगा सर। N H H और H, और ये एक बच जाएगा लोन पेयर। यहाँ ये 2 लोन पेयर बच गए थे। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया 8th भी। 9th समझाओ। 9th थोड़ा बड़ा है तो इनको रफ करके यहाँ समझा रहा हूँ। इनको रफ कर दूँ भाई 8, ये जो समझ में आ गए सभी को 8 एग्जाम्पल, इनको रफ कर रहा हूँ भाई, देखना। ये 8 एग्जाम्पल रफ किए जा रहे हैं, समझ में आ गए होंगे सभी को। ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन करो, अपने आप आने लग जाएंगी सारी चीज़ें। 8 हो गए। 9th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं सर। 9th क्वेश्चन क्या है भाई? C2H6 सर। C2H6 समझाओ हमें कैसे होगा। तो देखो ये कैसे होगा। C2H6, C2 2 कार्बन है, यस सर 2 कार्बन है, और H6 है, और हर एक कार्बन पे कितने डॉट हैं? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है सर। हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन ये रहे सर, और 3 ये रहे, 1 2 और 3 सर। ये हाइड्रोजन लिख लिया सर। हर एक हाइड्रोजन पे एक एक डॉट स्ट्रक्चर है वो, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखना हर एक हाइड्रोजन को कितने पूरे करने हैं अपने? 2। इसने पूरे कर लिए अपने 2, इसने भी अपने 2, इसने भी अपने 2, इसने भी अपने 2, इसने भी अपने 2, और इसने भी अपने 2। हर एक हाइड्रोजन के तो 2 2 पूरे हो गए सर। 2 ही चाहिए हाइड्रोजन को, डुप्लेट ही पूरा करना, वो हीलियम जैसा बनना चाहता है। अब सर बात तो चल रही कार्बन की, और कार्बन के पास तो 8 होने चाहिए ना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, ऑक्टेट कंप्लीट करना। हाँ बिल्कुल करना है। तो देख ये कार्बन को पकड़, इस कार्बन को, और ये वाले देखना 8 पूरे हो रहे हैं क्या? 8 पूरे कर रहा है क्या? ये देखना अभी इसने अपने 8 कर लिए, कहते काउंट कर ले, 2 2 2 और 2, 8 हो गए ना पूरे? हाँ सर 8 हो गए इसके। तो अब उसकी बारी, उसको ब्लू से बना देता हूँ। अब देखते रहना, इसके 8 पूरे हुए या नहीं। देखो अब 2 ये रहे, 2 ये, 2 ये और 2 ये, 8 हो गए। ठीक है सर, बिल्कुल हो रही है, ऐसे बनाना है। ठीक है, तो देखो क्या बन गया? C, एक H यहाँ, एक H यहाँ, क्योंकि 2 2 की शेयरिंग यहाँ, डबल सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, एक यहाँ और एक यहाँ शेयर हो गया सर। एक यहाँ कार्बन, और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये C2H6 कंप्लीट सर। हाँ बिल्कुल सही है भाई। 9th क्वेश्चन C2H6 आ गया समझ में सर। अब 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे भी कर समझ में नहीं आया तो और देख लो। अब कह रहा है 9th में C2H, 9th है क्या? 10th C2H4 है, C2H4। तो देखो एक कार्बन और 2 कार्बन, वही 2 कार्बन है सर। हाँ, और 4 ही हाइड्रोजन है। अब की बार 4 हाइड्रोजन है तो कोई बात नहीं, तुम तो एक काम करो, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लो, ये रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लो, ये रहा, और एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लो, ये रहा, और एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लो। 4 हाइड्रोजन तो पूरे हो गए सर। अपने 2 2 पूरे कर लेंगे, ये तो हाइड्रोजन तो हाँ कर लेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और कार्बन के तो अभी आपने 4 डॉट ही नहीं दिखाए। हाँ 4 डॉट है तो 2 यहाँ दिखा दो, इसके भी 2 4 डॉट दिखा दिए, इसके 4, इनके 1 1 दिखा दिया। हाँ ठीक है। अब कार्बन को सर कितने करने हैं? 8 पूरे करने हर एक कार्बन को। कैसे करवाओगे? देखो कार्बन के भी 8 होंगे, ये हो गए इस कार्बन के 8। 4 तो ये रहे डॉट, 2 ये रहे 2, 4 और 2 6 और 2 8। ठीक है सर। और इसके और बताओ? इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, देख लो। ठीक है, 2 2 2 और 2 8 हो गए। अब देखो स्ट्रक्चर कैसी बनी, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इनके बीच में 2 बार शेयरिंग हुई 4 की, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड की दोनों ने शेयरिंग करी, एक एक की, तो सिंगल बॉन्ड,
एक एक की सिंगल बॉन्ड, दो दो की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट समझाओ। टेंथ के बाद 11th एग्जाम्पल, C2H2, C2H2। अब सर दो ही हाइड्रोजन है तो कोई बात नहीं, लिख ले। एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, और इसके बाकी 3 बचे, 4 डॉट है, इस पे एक ये रहा तो 4 डॉट ये रही। ठीक है सर। अब शेयरिंग देखो, हाइड्रोजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरे किए, इस हाइड्रोजन ने भी अपने 2 पूरे किए सर। कार्बन अब अपने कितने पूरे करना चाहता है? 8, तो ये 3 तो इससे ले ले और 1 इससे ले ले, होगा। अब ये भी ऐसे ही करेगा सर, 3 तो इससे ले ले और इससे ले ले, हो गया सर। 3 3 6 7 8, यहाँ भी 6 7 8, इनके 2 सबके पूरे हैं सर। तो देखना, यहाँ 1 1 की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड, और यहाँ 3 3 की शेयरिंग तो ट्रिपल बॉन्ड, और ये बन गया C2H2। तो इस तरह से तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनानी आ रही है क्या रेसिपी को? बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, और भी दे रखे हैं सर आपने तो अजीब गरीब से, ये भी करवा के दिखाते हैं। देखो 11 हो गए, अब 12 नंबर पे चलते हैं। ये हो गया क्या? लिख लिया सभी ने? तो इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये आ रहे हैं ना सभी को, नोट कर लें भाई। हर टाइप का क्वेश्चन हो जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कुछ कर लो, चाहे मेहनत करो, बस लगे रहो, बार बार करो, चीज़ों को पढ़ते रहो, लगे रहो, बस आएंगी चीज़ें अपने आप। तो देखो नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन सर है CH3 और Cl। हाँ ठीक है। तो सर एक कार्बन है, हाँ एक कार्बन है, कितने डॉट होते हैं? 4 डॉट होते हैं सर। हाँ, और हाइड्रोजन कितने हैं सर? 3। हाइड्रोजन 3 है तो तीनों को लिख लिया। हाँ लिख लिया। एक क्लोरीन है, क्लोरीन पे तो कितने डॉट हैं? 7 डॉट हैं। ठीक है, लिख लिया सभी को। और हाइड्रोजन को तो अपना डबलेट ही पूरा करना। हाँ हाइड्रोजन को तो अपना डबलेट ही पूरा करना, बस हो गया। और क्लोरीन को तो 8 पूरे करने सर, 7 तो है ही, तो एक और शेयर कर लें, हो गए 8। अब कार्बन को भी तो 8 करने हैं। हाँ करने हैं, बिल्कुल करने हैं। तो देखो हो गए कार्बन के भी 8। कैसे? 2 2 2 और 2 8, बिल्कुल सही है सर। अब क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? CH H H और यहाँ Cl, और Cl पे 3 डॉट ऐसे ऐसे हैं। अभी बड़े रहने दो, अपना क्या ले रहे हैं, लोन पेयर है। ठीक है सर, ये आ गया समझ में। ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, और सबके पूरे 8 है, और जिनके 2 होने थे हाइड्रोजन के 2 और सबके 8 पूरे हैं, सब स्टेबल हो चुके हैं। हाँ शेयरिंग करके स्टेबिलिटी तो ले रहे हैं। नेक्स्ट 13। अरे शेयरिंग क्यों कर रहा है हर कोई भी एलिमेंट? शेयरिंग क्यों कर रहा है? ताकि वो स्टेबल हो, उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने पूरे हो जाएं? 8 ऑक्टेट उनका कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, इसीलिए तो ऐसा कर रहे हैं। तो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। CH3OH है सर। अब की बार कार्बन है, हाँ है। कार्बन पे डॉट कितने हैं? 4 हैं, वही 4 ही होते हैं सर, ये तो सबको याद हो चुका है। अब हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है यहाँ CH3 में। ठीक है सर, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन हो रहा है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन हो रहा है। हाइड्रोजन पे एक ही डॉट है, और ऑक्सीजन पे 6 है सर। ऑक्सीजन पे कितने हैं? 6। ठीक है, ये बना दिया। ऑक्सीजन पे 6 डॉट, हाइड्रोजन पे हर एक पे 1 बना दिया, और कार्बन पे 4 बना दिया। अब आगे स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। हाइड्रोजन को तो 2 ही पूरे करने हैं सर, हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट सर। ठीक है, इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट, इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट, और इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट। हाँ सर, हाइड्रोजन हर एक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब बात होगी ऑक्सीजन और कार्बन रह गए सर। ऑक्सीजन के लिए देख लें, ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट हो गए हैं। ब्लू के अंदर देख ले कितने डॉट हैं? 6 तो ये रहे और 2 ये रहे, 8 हो गए। हाँ, कार्बन की बातें करते हैं, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। इसके भी 8 कंप्लीट ग्रीन में कर देते हैं। ग्रीन मार्कर के बीच में देखो क्या 8 है? हाँ है सर, 2 2 2 और 2। हाँ 8 है। इनके 8 हो गए, इनके इसके 8 हो गए, इसके 8 हो गए, हर एक हाइड्रोजन के 2 2 हो गए। यही तो करना था, हाइड्रोजन को अपना डबलेट पूरा करना, बाकी सबको ऑक्टेट पूरा 8 करने हैं। ठीक है सर, तो क्या बन गया दिखाओ? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग, कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग, फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ऑक्सीजन के साथ, फिर यहाँ भी सिंगल की शेयरिंग है,
और यहाँ 2 डॉट रह गए थे, लोन पेयर। हाँ सर बिल्कुल सही है, ये स्ट्रक्चर है। आ गया रे समझ में 13। अब 14 नंबर समझाओ सर। 14 तो आपने नंबर ही नहीं डाला, 15 डाल रखा, कोई बात नहीं 15 डाल दो, 15 डाल देते हैं नंबर। 15 नंबर क्या है, CH3 CH2 और OH, ऐसा स्ट्रक्चर है सर। इसका करके दिखाओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, ठीक है 3 चीज़ें हैं। और इसके पास 3 हाइड्रोजन है। हाँ सर 3 हाइड्रोजन है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है। हाँ है। और इसके पास 1 ही हाइड्रोजन है। हाँ है। हाइड्रोजन के पास सबको 1-1 डॉट दे दो, क्योंकि 1 ही डॉट होता है हाइड्रोजन के पास रे। हाँ सर। कार्बन के पास 4 डॉट होते हैं, 4-4 सबको दे दो, दे दिए। कार्बन के पास 4 डॉट हैं सर। ऑक्सीजन के पास 6 डॉट हैं सर। हाँ तो उसको दे दो 6, ले सबके डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब इनके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करो। ये हाइड्रोजन के पूरे सर, ये हाइड्रोजन के डबलेट पूरा, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2 और इसके भी 2, सबके 2 पूरे हैं सर। अब ऑक्सीजन की बात कर लो। ऑक्सीजन को इस मार्कर से कर देते हैं। इसने अपने 8 पूरे कर लिए। कार्बन को अब इससे कर देते हैं। इस कार्बन की बात कर लेते हैं पहले। इसके तो हो गए 8। हाँ सर। अब इस कार्बन की भी बात कर लेते हैं। इसके भी 8 हो गए सर। देख लो भाई, किसी का कोई भी कमी रह गई हो तो 2 2 2 और 2 8 है। इसके 2 2 2 और 2 8 है। इसके 2 ये रहे, 2 ये रहे और 2 2 ये रहे, 8 हैं। और हाइड्रोजन के सबके 2 2 हैं। तो इसको छाप दो अब। CH H H CH HOH, ठीक है भाई। इस तरह से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब 16 स्ट्रक्चर CO2 की तरफ चल रहे हैं, ये जल्दी से नोट कर लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। 16th स्ट्रक्चर आ रहा है ना सभी को समझ में अच्छे से? बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। 16th स्ट्रक्चर है CO2 का। CO2 की स्ट्रक्चर बना के दिखाई है, सब पेपर में पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे देखना भाई। CO2 की स्ट्रक्चर देखो। CO2 16th नंबर क्वेश्चन है। CO2 बहुत ही आसान है। 1 कार्बन है, कितने डॉट हैं? 2 कार्बन है या एक ही है सर? ऑक्सीजन 2 है, कार्बन बीच में सेंटर में ले लो। और हर एक ऑक्सीजन पे 6 डॉट बनाओ, बना दिए। कार्बन पे कितने? 4 डॉट बनाओ, बना दिए। ऑक्सीजन पे कितने? 6, बना दिए। अब हर एक ऑक्सीजन के कितने कंप्लीट करोगे रे? हर एक ऑक्सीजन 8 कंप्लीट करेगा अपने। इसके 8 कंप्लीट, इसके भी 8 कंप्लीट। 2 की शेयरिंग कर ली, 6 थे 2 ले लिए, 6 थे 2 ले लिए। अब इसके पास के 4 ही हैं तो कितने की कमी? 4 की और कमी, तो 2 की शेयरिंग दोनों साइड कर ले। देखो 4 और 4 8 हो गई। हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्ट्रक्चर क्या बन गई? 2 की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड। इनके ऊपर जो बच गया उसको पड़ा रहने दो, चाहे ना भी दिखाओ इनको, बच गया इनको। ठीक है भाई, तो ये हो गया CO2 का स्ट्रक्चर। 17th क्वेश्चन करके दिखाओ सर। ये खतरनाक है, बेंजीन। ये इम्पोर्टेंट भी है, बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है सर। हाँ, तो 6 कार्बन को कैसे अरेंज करोगे सर आप? 6 कार्बन को और 6 हाइड्रोजन लगाने और बॉन्ड पूरे करने। हाँ देखो, 1 कार्बन ये रहा, ठीक है, 1 कार्बन ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा, थोड़ा सा नज़दीक बना लो, ये रहा, ये रहा और 1 ये रहा। ठीक है, ये 6 कार्बन बना लिए सर। हर एक पे कितने कितने डॉट देने सर? अब हाइड्रोजन देखो पहले तो कितने, 6 है ना। हर एक के पास 1 हाइड्रोजन बनाओ विद 1 डॉट। हाँ, हर एक के पास 1 हाइड्रोजन बनाओ विद 1 डॉट। ये काम सही है, बना दिए सर सभी के पास। अब हाइड्रोजन की तरफ 1-1 डॉट कार्बन का बना दो, क्योंकि 4 कार्बन पे 4 डॉट है ना, 4 में से 1-1 तो बना दो, बना दिए सर। अब बच गए कितने? पहले हाइड्रोजन को अपना स्टेबल होने दो, हर एक हाइड्रोजन को 2 ले लेने दो। ले लिए सर, हर एक हाइड्रोजन ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन कर लिए, 1-1 शेयर करके उसके साथ, कार्बन के साथ। हाँ ठीक है।
अब कार्बन के सर एक ही डॉट दिखाया अभी तक तो आपने, हाँ एक ही दिखाया, यहाँ 2 दिखा दो, एक साइड 2 दिखाओ और एक साइड 1, इसके यहाँ 2 और यहाँ 1, ठीक है, जहाँ 1 दिखाया उसके सामने 1, नेक्स्ट साइड 2, नेक्स्ट साइड 2, 2 के सामने 2, अब दूसरी साइड बच गई वो 1 और 1 के सामने 1 और दूसरी साइड 2 और 2 के सामने 2 और 1 नेक्स्ट साइड 1। हाँ ये हो गया सर, ये तो बना दिया, हर एक कार्बन पे 4 4 डॉट दिखा दिए गए हैं, ठीक है। अब देख क्या करना है, हर एक कार्बन कितने कंप्लीट करना चाह रही है अपने, 8 कंप्लीट करना चाह रही है सर। इस कार्बन को पकड़ लेते हैं, मान लो इसको, तो देखिए यहाँ ये इसके साथ शेयर कर लिया, ठीक है सर, 2 इसके साथ शेयर कर लेगा और 1 इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है, तो इनको जोड़ दे, हो गया, समझ में आ गया। 8 है क्या देख ले, 4 तो ये रहे, 6 7 8 ज़्यादा हो गया क्या सर, नहीं सही है यार, 2 2 4 5 6 7 8 सही बिल्कुल। अब इसकी बारी आ गई, इस कार्बन को अब क्या करना है, अपने 8 कंप्लीट करने हैं, तो किस किस के साथ शेयर करेगा, इसके दोनों टच हैं तो 2 तो इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा और एक इससे ले लेगा और इनको मिला दे, हो गया सर, देखो 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही है। अब इसकी बारी, इसके टच क्या है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन ये हो रहा है और एक ये हो रहा है, तो इनको मिला दे, हाँ सर सही है, 8 हो गई। अब इससे टच क्या क्या हो रहे हैं, एक तो ये कार्बन हो रहा है सर, एक ये कार्बन हो रहा है, एक ये हाइड्रोजन हो रहा है, इनको मिला दे, ठीक है। अब इससे एक ये और एक ये, ठीक है, हाँ सर। अब इस कार्बन की बारी, इस कार्बन से एक तो ये कार्बन टच हो रहा है, एक ये हाइड्रोजन टच हो रहा है और एक ये ऑक्सीजन, ये कार्बन टच हो रहा है, इनको मिला दें, 8 8 सब के पूरे हो गए सर, हाइड्रोजन हर कार्बन के 8 पूरे हो गए और हर एक ऑक्सीजन के भी नहीं, हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट है। इस तरह से स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स, यस। तो देख क्या बना क्या वो देख ले, एक कार्बन यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था और एक यहाँ था, ठीक है। अब क्या हुआ था, इनके बीच में यहाँ डबल की शेयरिंग थी, डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल की शेयरिंग थी, यहाँ डबल की शेयरिंग थी, देख लो डबल की शेयरिंग, यहाँ सिंगल की शेयरिंग है, यहाँ फिर डबल की शेयरिंग है, यहाँ डबल की शेयरिंग है, हाँ सर डबल की शेयरिंग है, कार्बन बड़े बड़े बना दो, और यहाँ सिंगल की शेयरिंग है, ठीक है सर। और हर एक हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया ही उसने, सिंगल शेयरिंग है। ये स्ट्रक्चर होता है सर बेंजीन का, C6H6, ये स्ट्रक्चर ध्यान रहे भाई सभी को, बेंजीन का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है। ये लिख लें, जल्दी से इसको नोट करें, लिखें इसको। आगे बढ़ते हैं फिर और क्वेश्चन की तरफ, P4 S8 S2 SO4 ये भी बाकी है, लिख लिया होगा सभी ने। आगे बढ़ते हैं, हर एक ने कैसे अपने 8 कंप्लीट किए, ऑक्टेट कंप्लीट किया, समझ में आया ना सभी को, बहुत अच्छा। अब आगे देखो, बेंजीन अच्छा एग्जाम्पल है भाई, ये करवाते नहीं टीचर, जल्दी से इसको करा करो इनको सबको। नेक्स्ट P4 की बात है सर, 18 नंबर P4 है, P4 में मतलब 4 फॉस्फोरस है सर, 1 2 3 और 4, और हर एक पे 5 डॉट सुने हैं सर मैंने, हाँ 5 डॉट होते हैं भाई। पहले तो हर एक का आमने सामने एक एक डॉट बना दो, 2 डॉट सभी पे बना दो, बना दिए सभी के 2 डॉट, दूर दूर बना लो, ठीक है सर। इसके 2 कहाँ हैं, ये रहे, ठीक सर। और अब कितने डॉट बच गए सर, फॉस्फोरस पे तो 3 डॉट, और ऐसे 3 3 डॉट बनाओ सर फिर,
3 बना दो, लो 3 बना लो, हर एक पे 3 बना ली सर, 3 तो बना लिए, एक बच गया सर, उनको जोड़ा ऐसे दिखा दो बाहर की साइड, 2 ये 5 डॉट सभी पे बना लिए भाई, 5 होते हैं फॉस्फोरस पे, आज ही सिखाया डॉट स्ट्रक्चर मैंने, 15 नंबर था 2 8 5, तो आउटर मोस्ट में 5 तो 5 डॉट, ठीक है सर। अब क्या करेगा ये, शेयरिंग करेंगे सर, कैसे करेंगे, अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने करने की कोशिश करेंगे सर, देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये ना 5 है, ये इसके साथ भी शेयरिंग करेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये 3 जनों से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 जनों से कैसे सर, रेड मार्कर से देख लो, रेड मार्कर जहाँ जहाँ चले वो देख लेना, रेड मार्कर आ गया समझ में, ये तीनों शेयर करेगा ये, और जो स्ट्रक्चर बनेगी वो देख रहे, ग्रीन मार्कर पे ध्यान दें। अब इसकी बारी मान लो इसकी, तो ये तो पूरा ही आएगा, ये इसके साथ भी सबके साथ शेयर करेगा, ये भी ऐसे ही तीनों के साथ शेयर करेगा अपना, ये 5 तो है ही, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, 5 ये और एक इससे लेगा, ये हो गया, ठीक है सर। और ये ब्लू वाला, अब ये 5 तो है ही, 5 तो है ही, एक ये साइड वाला, ठीक है, ये साइड वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, और ये 5 तो है, इस तरह से शेयरिंग करेंगे। ये समझ में नहीं आया तो देखो दोबारा से समझाता हूँ, सिंपल तरीके से समझाता हूँ, P और P है, ऐसे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ कर लेंगे, एक की यहाँ कर लेंगे, एक की यहाँ कर लेंगे, एक की यहाँ कर लेंगे, और एक शेयरिंग ऐसे हुई है, ऐसे आमने सामने, और 2 इलेक्ट्रॉन 3 की शेयरिंग होगी, और 2 बचे ये रहे, ये लोन पेयर, ये है स्ट्रक्चर, सिंपल सी बात है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ इन्होंने आपस में शेयर कर लिया, यहाँ शेयर कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, आमने सामने शेयर कर लिया, और 2 बचे वो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो कैसे 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ये रहे, 2 ये रहे 5, और 3 शेयर कर लिए, इसके 2 ये रहे और 3 ये रहे 5, और 3 शेयर कर लिए, 8 हो गए, इसके पास 2 ये रहे, 3 ये रहे 5, और 3 शेयर कर लिए, 8 हो गए, इसके पास 3 तो ये रहे और 2 ये रहे 5, और 3 शेयर कर लिए, 8 हो गई, बस सिंपल स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर ऐसे 8 का बनाओगे, 19 स्ट्रक्चर ऐसे 8 का, वो पकड़ शेप या क्राउन शेप होता है, देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ सल्फर का, ठीक है। ऐसा बनेगा भाई क्राउन शेप, मुकुट जैसे रखते हैं ना वैसा, और 2 की तो शेयरिंग कर ली, 6 डॉट होते हैं तो 2 डॉट सभी पे बचेंगे, 2 डॉट सभी पे बच जाएंगे, इसीलिए ऐसी शेप लेनी पड़ी रिपल्सन की वजह से, लोन पेयर 2 बच गए, और बाकी शेयरिंग में लगा दिए, 2 ये बचे हुए हैं इनके पास, और 2 की शेयरिंग कर दी तो 8 हो गए ना, 6 में 2 की शेयरिंग करती है, 8 हो गए, सबके हो गया कंप्लीट ऐसे 8। अब लास्ट रह गया H2SO4, ये लिख लिए दोनों, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट ये डायरेक्ट ये वाली स्ट्रक्चर बनाओ, ये वाली ये बनाने की जरूरत नहीं है इतना कंफ्यूज होने की, है सही, कोई गलत ना सोच ले इसको, सही है भाई। नेक्स्ट S8P4 हो गया, अब इसके बाद है H2SO4 की बारी, और 20 नंबर क्वेश्चन H2SO4, तो देखना भाई H2SO4, सल्फर बीच में ले, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन, H2SO4 हो गया। हाइड्रोजन के पास कितने डॉट हैं सर, एक, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 है, इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है। सबसे पहले हाइड्रोजन का खेल ख़त्म करो, हाइड्रोजन को 2 बना लिए सर, हाइड्रोजन ने यहाँ भी हाइड्रोजन ने 2 बना लिए। अब ऑक्सीजन का, सल्फर के डॉट तो दिखाओ कितने होते हैं सल्फर पे, 6 डॉट होते हैं सर, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है सर। अब देखो इस ऑक्सीजन को जरूरत पड़ी कितने, ये ऑक्सीजन कहती मेरे तो 8 कंप्लीट हो गए, 2 लेते उससे, ये ऑक्सीजन भी कहते मेरी भी 8 कंप्लीट हो गए, इससे 2 लेते, पर ये वाली ऑक्सीजन कहती मेरी भी 8 कंप्लीट करो, तो ये अपने 8 को कंप्लीट करने के लिए तो ये रहा ऑक्सीजन,
अब इसके भी 8 पूरे हो गए, 6 और 2, और ये भी कहती है मेरे भी 8 कंप्लीट करो, इसने भी अपने 8 कंप्लीट कर लिए। अब सल्फ़र कहता है मेरा भी कुछ करो, मेरे को भी दो कुछ है। तो क्या करे अब सल्फ़र बॉन्डिंग करेगा हर जगह, और सल्फ़र की कोवैलेंसी ज़्यादा होती है तो वो क्या करेगा, इनके साथ ऐसे बॉन्ड बनेगा। तुम कहोगे सल्फ़र के पास तो सर 6 थे, ये ज़्यादा हो गए। ऐसा नहीं, सल्फ़र के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वो सेकंड लाइन में आता है, इसलिए वो नेक्स्ट 11th क्लास में जाओगे तब पता चलेगा ये अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बना सकता है। देखो क्या होगा, S डबल बॉन्ड हो क्योंकि दो दो की शेयरिंग, और यहाँ क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग, ऐसे यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो ये H2SO4 का रियल स्ट्रक्चर है सर, ये स्ट्रक्चर होता है H2SO4 का। पर यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे हम, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाएंगे। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम 10th क्लास में नहीं समझोगे, 11th 12th में होगे तब तुम्हें समझा दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर अभी तो यही बना लो, ठीक है। तो इस तरह से ये तुम्हारे सारा समझ में आया, वैलेंसी क्या होती है कार्बन में, किस तरह से वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग कैसे करते हैं, और ऐसे ही एक आयनिक बॉन्ड होता है। ये तो कोवलेंट बॉन्ड की इतनी सारी चर्चाएं चली, एक आयनिक बॉन्ड के बारे में और थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी बातें। चलिए इसको रफ कर दूँ। मेटल नॉन मेटल में मैंने वैसे आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया भी है बहुत कुछ, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर बनाई जाती है, सारा बताया भी है मैंने तुम्हें। फिर भी देख लें कुछ बातें आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड देखो, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, और आयनिक बॉन्ड बनता है कैसे, लूज और गेन करने से। आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी बातें कर देते हैं, समझ में आ जाएगा सभी को आयनिक बॉन्ड। फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल by losing or gaining of इलेक्ट्रॉन्स। लूज और गेन करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। देखना कैसे, जैसे मेटल की बात करते हैं, एक मेटल की बात करते हैं, कुछ मेटल्स की, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी बातें कर लेते हैं। तो सोडियम का नंबर 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, 13 है। तो ये क्या करेगा, KLMN, तो 2 8 और 1, इसका 2 8 और 2, इसका 2 8 और 3, 2 8 3। तो देखो इनके आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 1 2 और 3। अब ये अगर 1 लूज कर दे, ये लूज कर दे तो 8 कंप्लीट हो जाएंगे, 2 लूज कर दे तो 8 कंप्लीट हो जाएंगे, 3 लूज कर दे तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये कितने लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है मैग्नीशियम मेटल, और एल्यूमिनियम मेटल 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है। और लूज करने के बाद सोडियम पे आता है Na प्लस वन, और मैग्नीशियम पे आता है Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें। एल्यूमिनियम पे आता है Al+3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करें। ठीक है सर। अब अगर नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल, जैसे नॉन मेटल का कोई एग्जांपल सर है ना, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, बहुत सारे हैं, वो गेन करेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब क्या है, नाइट्रोजन है। चलो इनको सीक्वेंस में लिखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, 3 ही दे देते हैं एग्जांपल, 7 8 और 17। अब इसकी KLMN लिखो, KLMN 2 और 5, 2 और 6, 2 8 7। आउटरमोस्ट सेल में कितने हैं इसके, 5 6 और 7। ये 5 लूज करने से अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 करेगा, इसको कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो गेन करें तो माइनस का चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को अपने सर पे रख लिया तो माइनस आएगा। N-3 3 गेन करें तो O-2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और Cl-1 एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो देखो इन पे सब पे प्लस चार्ज है, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन करती है, मेटल क्या करती हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स।
ये गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन को, ये लूज करती हैं। तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कैटायन बनाएंगी, और ये क्या बनाएंगी, एनायन। एनायन। अब मेटल और नॉन मेटल अगर आमने सामने आ जाए कभी भी, तो एक कैटायन एक एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, प्लस और माइनस, और जो अट्रैक्ट प्लस और माइनस में जो अट्रैक्शन से बॉन्ड बनता है उसी को तो आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दो आयन है, कैटायन और एनायन दो आयन है, और आयन्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को क्या कहते हैं रे, आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो देखना यहाँ, अब जैसे मैं Na+ की बात करूं, Na+ है और Cl- है, ये आमने सामने एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे, ये बीच में एक इंटरेक्शन हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन। इसी इंटरेक्शन का नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयंस के बीच में अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और इस तरह से NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl। अगर मान लो Mg के सामने आ जाता Cl, तो Mg पे +2 चार्ज था और Cl पे -1 है ना, Cl पे -1 है, Mg पे +2 है। तो Mg पे जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। और Cl पे देखो, अब हुआ क्या रियलिटी में, NaCl का और डिटेल बताता हूँ। NaCl है ना, मेटल है, Na पे एक ही डॉट था क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 है, और Cl पे 7 डॉट थे, 7 डॉट थे। तो सोडियम तो चाहता था कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 8 कर लूं अपने आउटर मोस्ट में, और जो क्लोरीन था वो एक गेन करना चाहता था, तो इसने ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इसके तो 8 कंप्लीट हो गए और इसका एक कंप्लीट, इसके 8 अपने आप ही कंप्लीट हो गए लूज करते ही। तो क्या हुआ होगा यहाँ, Na ने तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस बना लिया होगा, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने 8 पूरे करके -1 बना लिया होगा। क्या बना लिया होगा, -1। और इस तरह से दोनों मिलके क्या बन गए होंगे, NaCl। और ये होता है, ऐसे बनता है आयनिक बॉन्ड। अरे समझ में आ गया सभी को। ऐसे ही अगर Mg की बात करें, तो Mg दो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 2 लूज करना चाहता है, और Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। ये भी देख लो कैसे क्या होने वाला है, ये देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो भाई, Mg है तुम्हारे सामने, ये Mg रहा, और इसके पास कितने हैं, आउटर मोस्ट में 2 ही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी। और Cl पे कितने हैं, 7 है सर, एक Cl, और इस पे भी 7 है सर। और ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो एक तो इसको दे देगा लूज करके, ले बोला तू ले ले, और एक कहेगा इसको ले ले तू ले ले, तेरे 8 हो जाएंगे, मेरे 2 लूज होते हैं, आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सेम पी करके क्या करते हैं, Mg तो +2 हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और ये Cl भी 8 कंप्लीट करके अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके -1 हो जाता है, और ये Cl भी अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके 8 कंप्लीट करके -1 हो जाता है। तो अब क्या हो गया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, Mg +2, Cl पे -1 है, एक पे, पर कितने हैं, 2 हैं। क्या बन जाएगा, MgCl2। इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। इस तरह से आयंस अपने बॉन्ड बना के प्लस और माइनस आपस में जुड़ते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने से, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है आयनिक बॉन्ड, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूरी नॉलेज हुई, कार्बन कैसे अपने बॉन्ड पूरे करता है वो सारी डिटेल हुई। अब आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।